राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा हो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा हो, बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं जिसमें लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसी बीच बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के अभ्यर्थी नौकरी लग रहे हैं और उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े को करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट वो ही जारी करते हैं। ये बहुत बड़ा खेल है और लाखों रुपए लिए भी जाते हैं फर्जीवाड़ा करने के लिए, और जो वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका हक माना जाता है। अब देखिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उस मामले में अब एक और मामला सामने आया है। अब ये बात सामने आ रही कि 8 परीक्षाओं में दिव्यांग सर्टिफिकेट का जो खेल है वो चल रहा था और बिचौलियों पर अब एफआईआर की गई है और उसमें शामिल डॉक्टरों पर भी एफआईआर की गई है। अब 44 जो चेहरे थे वो बदल गए। चेहरे बदल करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके 44 ने नौकरी पाली। लोको मोटर जांच में पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया और अब डॉक्टरों पर भी केस दर्ज हुआ है। अब देखिए, प्रदेश की 8 भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वालों के बाद अब फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों और बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी कि पहले तो उनको पकड़ा गया जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके सरकारी नौकरी लगे थे, और अब उनको पकड़ा गया जो बिचौलिए थे जिन्होंने सौदा किया, और जिन डॉक्टरों ने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया उनकी भी अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, लोको मोटर जांच में पता चला कि 44 अभ्यर्थियों को 40% से कम दिव्यांग होने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। अब तक की जो जांच है उस जांच में रीट भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2, वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 से लेकर 2023 तक, असिस्टेंट प्रोफेसर और सहायक आचार्य भर्ती, एएनएम भर्ती, पशु चिकित्सा सीधी भर्ती, कनिष्ठ सहायक और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती शामिल हैं। अब जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने चिकित्सकों से साठगांठ करके पैसे देकर के डिजिटल आईडी से फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवा दिए और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नियुक्तियां हासिल की गई। अब देखिए, 27 जो शिकायतें हैं, मेडिकल बोर्ड से दोबारा परीक्षण भी होने वाला है। तो एसओजी को 27 शिकायतें मिलने के बाद संदिग्ध अभ्यर्थियों का सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि एसएमएस के मेडिकल बोर्ड से दोबारा परीक्षण कराया गया और रिपोर्ट में इन अभ्यर्थियों में 40% से कम दिव्यांगता पाई गई, यानी कि ये दिव्यांग नहीं थे। अब देखा होगा विधायक की लड़की किस तरीके से अधिकारी बन जाती है, उसका मामला भी बहुत उठा, लेकिन उसमें कार्रवाई करने में ढिलाई भी बरती गई। लेकिन अब जो है वो कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है और वास्तव में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके हक को मारा जा रहा है। अब नौकरी पाने वाले कई लोगों पर एफआईआर की गई है। अब एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि इस जांच के बाद हंटू गुर्जर, तगाराम, किशोर सिंह और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इसमें शामिल हैं, फर्जीवाड़ा करने में शामिल थे। अब डॉक्टर कौन से हैं, डॉक्टर और बिचौलिए, उनके नाम जानना जरूरी है। देखिए, डॉक्टर रामलाल, डॉक्टर शंकरलाल मीणा, डॉक्टर प्रकाश कुमार वर्मा, सवाई सिंह गुर्जर, नफीस, संजय, रणजीत सिंह, कलुआराम, सत्यपाल सिंह, हेमंत सिंह राठौड़, पवन कुमार, विनोद कंवर, शेखावत, मोहित सिंह, प्रशांत सिंह, और इसमें भी और भी डॉक्टर शामिल हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो अब केस दर्ज करवा करके जांच शुरू होने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।